अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट से मैं हूं अरीशा हयात और आज हम मौजूद हैं वी फाइनेंशियल सर्विसेज में और हमारे साथ हैं मोहम्मद अमीन शेखानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्लाह का करम। अच्छा सर, आज हमने जैसे मार्केट देखी, अगर हम पिछले 3 दिनों की बात करें जब से ये कारोबारी कारोबारी हफ्ते का आगाज हुआ तो मार्केट ने अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया। 3 दिन से लगातार वो पॉजिटिव चल रही थी। ठीक है। वजह उसके पीछे शायद ये बताई जा रही थी कि इसाक डार साहब आ गए हैं और उन्होंने ओथ भी ले लिया, तो शायद इसकी वजह से मार्केट में ये इम्पैक्ट है। आज मार्केट जो है वो माइनस हो गई, सुबह से माइनस हम देख रहे हैं और 400 पॉइंट्स की कमी के साथ आज मार्केट क्लोज हो गई। तो क्या इसाक डार साहब वापस चले गए ओथ लेने के बाद तो मार्केट आज माइनस हो गई? नहीं, देखें जी, बेसिकली आज की मेन रीज़न जो सेंटिमेंट को हर्ट जिसने किया है वो एचबीएल की जो ओवरनाइट खबर आई थी, उसकी वजह से बेसिकली हिट लिया है उसने मार्केट इंडेक्स। चूंकि उसका वेटेज ज़्यादा है, बैंकिंग सेक्टर पूरा एचबीएल के गिरने की वजह से सारे स्टॉक्स जो रिलेटेड थे बैंकिंग से रिलेटेड वो उसके साथ फॉलो करते हैं उसको। तो एचबीएल की जो खबर आई थी इंटरनेशनल मार्केट में जो है, इंटरनेशनली उसके ऊपर जो केसेस वगैरह थे उससे जो रिलेटेड आपने पढ़ा ही होगा कि फॉरेन मतलब वो जो प्रोहिबिटेड फंडिंग वगैरह और अलकायदा से रिलेटेड जो भी इश्यूज उसके साथ हुए हैं, तो उसकी वजह से बेसिकली ये ज़्यादा हिट लिया है आज इंडेक्स ने। वही एक सेंटिमेंट को हर्ट किया है चीज़ों को। गोइंग फॉरवर्ड ये है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह चीज़ें जैसे जैसे बेहतर होंगी तो मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे आपने एचबीएल की बात की, एचबीएल का एक अपना अपना ही नाम है, एक ब्रांड भी इसको हम कहा जा सकता है। तो आप मतलब रातों रात तो ये मसला सॉर्ट आउट नहीं होगा, उसने इतना बड़ा मतलब काम हुआ है। हम लोग एफएटीएफ की भी एक शराइत थी कि आप किसी को फंड ना कीजिएगा टेररिज्म को। एचबीएल का कुछ इसी तरह का इशू आया हुआ है, ठीक है। तो क्या अब हमारे लिए मतलब एफएटीएफ से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसकी नेक्स्ट मीटिंग आने वाली है। तो जब वो देखेगा कि हमारा एक नामी गरामी बैंक जो है वो इस फंडिंग में इन्वॉल्व है, तो मतलब फिर वो हमें एफएटीएफ की लिस्ट में ही रखेगा, ग्रे लिस्ट में वो निकालेगा ही नहीं, तो हमारे लिए मुश्किल मुश्किल खड़ी नहीं होगी मजीद? नहीं जी, देखें, आई थिंक सो कि उस पे कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए, इससे कि ऑलरेडी जो है वो एफ ए टी एफ की हमने सारी शराइत पूरी कर दी हैं। तो अब तो ये है कि ग्राउंड रियलिटीज़ वो लोग चेक करने आए थे और वो भी कर जा चुके हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि उसकी वजह से कोई इतना ऐसी कि ये एच बी एल का तो केस चलते हुए आ रहा है पुराना। तो अभी फ़िलहाल जो है मुझे ये लगता है कि एफ ए टी एफ के आउटकम के ऊपर इस चीज़ का कोई इतना मेजर असर नहीं आना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली सेंटिमेंटल हर्ट एक लगता है, नॉट ओनली फॉर द मार्केट्स, पूरे मुल्क के लिए भी एक चीज़ होती है कि जी आपका एक बहुत बड़ा बैंक जो है उसके खिलाफ कोई फैसला आया है। तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें होती हैं। आप देखें आगे किस तरह चीज़ें अनफोल्ड करती हैं, फिर आगे उसका मज़ीद जो है डिटेल्स आती रहेंगी तो मज़ीद अंदाज़ा होगा कि अब उसको किस तरीके से परसू किया जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट और बैंक। तो ये है। अच्छा, एचबीएल पे आज नीचे का लॉक लगा, उसकी प्राइस जो भी थी, लेकिन हम सुनने में ये आ रहा है कि वो प्राइवेटली जो है ना 5 पे उससे भी कम में जो है ना लाइक उसमें काम हो रहा है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि इसका मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा? और इसके साथ ही एक सवाल और जोड़ लेते हैं कि ये जो भी एचबीएल का चल रहा है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि आज मार्केट जो माइनस हुई है वो कुछ ना कुछ इफेक्ट एचबीएल का भी है क्योंकि बैंक सेक्टर पे उसका इफेक्ट पड़ा है। तो आने वाले मतलब कल जैसे हम देखते हैं लास्ट डे है, तो कल भी इसका इम्पैक्ट जारी रहेगा, माइनस रहेगी मार्केट? देखिए एच बी एल का ऑब्वियसली वो चूंकि खबर ऐसी है तो लोग ज़रा जो रिलक्टेंट होते हैं कि मजीद बाय करें। इनफैक्ट एक है जिनके पास पोजीशन ऑन होल्ड होती है वो कोशिश करते हैं कि हम किसी तरीके से एग्जिट लें, तो वो डेस्परेशन के अंदर भी सेलिंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वन ऑफ द फैक्टर्स डेस्परेशन का भी आप ले सकते हैं। दूसरा ये है कि अभी चूंकि इसके हवाले से ऑल्दो केस का डिसीजन आ चुका है, लेकिन मज़ीद इसके हवाले से क्लैरिटीज़ अभी हैं जो कि आगे आती रहेंगी। तो इसी के बैंक उसको किस तरीके से परसू करता है और किस तरीके से लेकर आगे गोइंग फॉरवर्ड, मैंने जैसे आपको बताया।
तो अब उसको देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली अभी थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक रहेगा स्टॉक में। ऑब्वियसली लोग चाहेंगे कि जो भी इन्वेस्टर्स इसमें हैं, वो चाहेंगे कि हम एग्ज़िट ले लें, चाहे कोई भी रेट हो, और उसके बाद हम देखें कि किस तरीके से चीज़ें बढ़ती हैं आगे। उसके बाद वो मतलब इसके हवाले से मज़ीद बाइंग या तो बाइंग का डिसीजन लेंगे। लेकिन ये है कि कल एक और भी है कि कल रोल ओवर वीक का मतलब एंड है, फ्राइडे है। तो उसकी वजह से भी थोड़ा मार्केट जो है वो जिटरी रहती है। लास्ट डे ऑफ जो भी रोल ओवर का आखिरी दिन होता है, उसमें जुम्मे को नॉर्मली वो मार्केट एक आपको सही एक पिक्चर नहीं दे रही होती, इसलिए कि बाइंग सेलिंग उसी हिसाब से चल रही होती है। डिमांड सप्लाई का जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे इसलिए हुआ हुआ होता है कि लोग अपनी पोजीशंस को फॉरवर्ड, जो जिनको रोल ओवर करना है वो रोल ओवर करते हैं, जिनको स्क्वायर करनी होती है अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है तो अकॉर्डिंगली मार्केट आपको डिमांड एंड सप्लाई का फ्लक्चुएशन उसी हिसाब से दिखता है। लेकिन ये है कि अब आगे जो है वो देखते हैं। अभी तो मार्केट चूंकि आज इंडेक्स अगर एचबीएल की वजह से मैंने जैसे आपको बताया कि वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहा है, हमने देखा भी है कि सेलिंग अच्छी खासी हुई है। तो कल भी मुझे लगता है कि ट्रेंड मोर और लेस मिक्स टू नेगेटिव रहेगा। तो इंशाल्लाह देखें गोइंग फॉरवर्ड जिस तरीके से इकोनॉमी और चीज़ों के हवाले से चीज़ें अनफोल्ड होती रहेंगी तो मार्केट अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेगी। वैसे भी अगर हम पिछले कुछ टाइम की बात करें या कुछ मंथ्स या वीक की बात करते हैं, तो जुम्मे का तो वैसे भी ट्रेंड रहा है कि फर्स्ट हाफ में कुछ होती है मार्केट और सेकंड हाफ में कुछ होती है मार्केट। अच्छा खैर, इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस वापस से जो है इंक्रीज हुई हैं। आज हमने मार्केट का भी देखा। अच्छा, इससे पहले मैंने आपसे इसाक डार की बात की थी। तो इसाक डार साहब आए, सब कह रहे हैं जी अब सब कुछ सही हो जाएगा, मईशत हमारी बेहतर हो जाएगी। कहीं ना कहीं हम ये तो कह सकते हैं कि डॉलर जो है वो आपका आर्टिफिशियली जो है वो शायद शायद रुक जाए या थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। लेकिन क्या ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो मईशत है वो ठीक हो जाएगी और हमारा जो पेट्रोल प्राइसेस है वो वापस नीचे चली जाएंगी, बिजली की कीमतें सस्ती हो जाएंगी, आटा सस्ता हो जाएगा? तो इस सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि यही एक आम आदमी की ज़रूरत है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना देखिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो ऑब्वियसली अभी आए हुए उनको 3 दिन हुए हैं। जो पिछले फाइनेंस मिनिस्टर गए हैं उनकी पॉलिसीज को किस तरीके से आगे लेकर चलते हैं वो, और मजीद जो है वो इसहाक डार। एक चीज़ है कि ये जो न्यू फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है चूंकि कि वो मतलब डॉलर को बड़ा ही चेक में रखते हैं हमेशा से। तो एक वो मार्केट परसेप्शन के हिसाब से जो है वो भी रिएक्शन आया है मार्केट में। तो वो देखते हुए जो है डॉलर ने ऑब्वियसली फिर उसके अलावा चूंकि उन्होंने एक अंदिया भी दिया है कि जी हम बैंक्स पे और दूसरी चीज़ों पे हम चेक रखेंगे और उनके खिलाफ जो भी इसमें मुलव्वस पाया गया है वो उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। स्टेट अपने ये जो एक्सचेंज कंपनी है उनके खिलाफ भी जी अगर कोई मुलव्वस पाया गया तो कार्रवाई होगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा एक मार्केट में ये था कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था जिसका हमने मार्केट में भी देखा कि इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया 2-3 दिन। और चीज़ें जो, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आप ये बिल्कुल हरगिज़ नहीं कह सकते कि अभी पाकिस्तान प्रॉब्लम से निकल चुका है। ऑब्वियसली इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स अपनी जगह खड़ी हुई हैं और उसके लिए क्या पॉलिसीज़ आगे आती हैं किस तरीके से उसको लेकर चलते हैं। ऑब्वियसली फ्लड्स के इश्यूज़ हैं, ये सारे उसको डेट स्वैप की बातें हैं और ये सारी चीज़ें हैं अभी। उनके हवाले से आई गेस के आगे के दिनों में जैसे जैसे पॉलिसीज़ क्लियर होती जाएंगी, और सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल नॉइज़ जब तक सेटल डाउन नहीं होता मार्केट के अंदर कोई मेजर रैली नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। इससे कि कोई भी मार्केट को चलने के लिए पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के होते हुए मार्केट नहीं चल सकती। मार्केट चलेगी जब जब आपके पॉलिटिकल नॉइस कम होगा, आपकी चीज़ें एक पॉलिसी के ऊपर एक गवर्नमेंट चल रही होगी और उसके हिसाब से जो है वो डिसीजंस मेकिंग होती है। ऑब्वियसली कोई भी इन्वेस्टर के लिए अगर पॉलिटिकल नॉइस बहुत ज़्यादा होगा उसको ये नहीं पता होगा कि कल आज मैं कोई डिसीजन बाय का कर कर जा रहा हूँ तो कल उसका मुझे क्या रिटर्न मिल सकता है। ऑब्वियसली रिटर्न के हवाले से इसलिए बात
कर रहा हूँ कि जी आपको ये नहीं पता कि रात में क्या ओवरनाइट खबर आ जाती है, या कोई भी ऐसा इशू बन सकता है पॉलिटिकली जो कि मार्केट्स को डैम्पन करे, सेंटिमेंट को डैम्पन करे, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट मार्केट लेती है। और फिर वो इन्वेस्टर जो है उसकी तरफ से जो एक कॉन्फिडेंस शेटर्ड हो जाता है उसका कि जी अब ये मेरे साथ क्या हो गया। तो अगेन पॉलिटिकल नॉइज जब तक कम नहीं होता तब तक जो है वो मार्केट को आप कोई आउट परफॉर्म करते हुए नहीं देखेंगे। वो चेक में भी रहेगी, पॉलिसीज भी बहुत मैटर करेंगी। वो जब तक आगे के दिनों में क्लियर होती हैं किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, उसके ऊपर मार्केट की मूवमेंट बहुत बेस करेगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की तो फिलहाल तो वो नज़र नहीं आ रही कि आने वाली इतनी जल्दी, तो मतलब ये कि मार्केट भी जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगी। एक सवाल इसी में, एक सवाल को और हम ना ज्वाइन कर लेते हैं। एचपीएल की जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो अभी कुछ दिन पहले ही ना, कुछ हफ्ते पहले, एक दो हफ्ते पहले एचबीएल ने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था ईटीएफ के हवाले से ना। तो क्या उस पर भी असर पड़ेगा? वो जो नया प्रोडक्ट आपने लाया है, तो जाहिर है अगर एचबीएल, वो भी एचबीएल से रिलेटेड ही है ना, तो क्या उस पर भी असर पड़ेगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो, उसके ऊपर तो कोई सच फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि जो है वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो देखें अगर आप कुछ दिनों से मार्केट की ओवर द पीरियड देखें तो परफॉर्मेंस को अगर आप जज करें तो इंडेक्स एक रेंज के अंदर ही मूव कर रहा है। तो वो जब तक रेंज जो है वो आपको प्राइस डिस्कवरी जब होगी सही मायनों में, जब आप जो है वो पॉलिटिकल नॉइज जो है अनसर्टेनिटी ख़त्म हो, और अगेन उसके हिसाब से इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हमारी हैं वो किस तरफ जा रही हैं, किस तरफ आगे लेकर जाएंगे, किस तरीके से चीज़ों को अनफोल्ड होते हुए अभी टाइम लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन किस तरीके से क्लियर पिक्चर होगी। अनसर्टेनिटी ये है कि जी आपको ये नहीं पता कि आगे जो है वो क्या होगा। इतनी ओवरनाइट इतनी चीज़ें आ रही हैं, जैसे आपने अभी ऑडियो लीक सुनी होगा, ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके की डिफरेंट चीज़ें जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती रही हैं। तो ये जब तक क्लियर नहीं होती तब तक जो है वो मार्केट में आप कोई, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई रैली, कोई बड़ी रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगेन वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आगे जाकर कि किस तरीके से हालात जो है अगर अनफोल्ड होते हैं कमिंग डेज में, और उसके हिसाब से फिर मार्केट में ऑब्वियसली जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंगली सिचुएशन के हिसाब से मार्केट में हम अप्स एंड डाउन आएंगे। तो ये चीज़ है। अच्छा, आप इन्वेस्टर्स को क्या सजेस्ट करेंगे, किस कौन सा सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है उसमें काम करना चाहिए? देखिए फिलहाल तो जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए यही चीज़ है कि ऑब्वियसली रेट्स वगैरह काफ़ी अट्रैक्टिव हैं कुछ चीज़ों में, कुछ चीज़ों में बहुत हैं, कुछ चीज़ों में अभी भी रूम बनता है। मैं स्पेसिफिकली तो पॉइंट आउट नहीं करूँगा आपको कि किन स्टॉक्स में जाया जाए। सेक्टर जो है वो आप ये कह लें कि जी आप टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं, सीमेंट्स ऑब्वियसली फिगर्स इनके इस दफ़ा थोड़े बेहतर आए हैं, लेकिन आगे के देखते हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग कि जी इंशाल्लाह ग्रोथ विल टेक मोमेंटम और आगे जाकर जो है वो बेहतरी आएगी, कीपिंग इन माइंड के जो है वो हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और जो भी फ्लड्स रिलेटेड जो बने हैं उसमें किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो हाउसिंग की तरफ और जाती है बनाने की तरफ ऑब्वियसली लोगों को, तो उसमें किस तरीके से डिमांड पिक करती है। तो ये सारी चीज़ें आगे नंबर्स के हिसाब से क्रंच करके इंशाल्लाह उसके हिसाब से फिर गाइड करेंगे कि क्या आगे किस तरीके से होगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये दो तीन सेक्टर हैं जो कि लाइमलाइट में रहेंगे। बाकी जो है वो अगर तो ये ऑयल एंड गैस भी मेरे ख्याल से जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव रेट्स के ऊपर है। उसमें भी देखा जा सकता है कि हम ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी जो है वो पोजीशंस बिल्डअप की जाएं, लेवल्स बहुत अट्रैक्टिव हैं, उनमें देखा जा सकता है। बाकी अगेन मैं यही कहूँगा कि अभी फ़िलहाल जो है कोई
दिस इज टाइम कि मतलब आप स्लोली ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करें चीज़ों को, बजाय इसके कि आप कोई बड़ी कोई रैली वगैरह एक्सपेक्ट करें। ऑब्वियसली एक आध दो स्टॉक्स आउट परफॉर्म या ऊपर नीचे होते हैं, तो वो अपनी जगह पे चलते रहेंगे, वो अगेन मार्केट न्यूज़ और सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कोई आप एज अ ब्रॉडर मार्केट में कोई मूवमेंट एक्सपेक्ट ना करें कि कोई बहुत ज़्यादा ही किसी चीज़ में हो जाएगी। एक आध दो स्टॉक्स ऊपर नीचे अगेन जो है डिमांड एंड सप्लाई के रूल के हिसाब से वो मूव करते रहेंगे। लेकिन ये है कि कोई ब्रॉडर रैली हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे फिलहाल, जब तक ये सारे मामलात पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली जो है क्लियर नहीं होते। थैंक यू सर, आपके वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया।